पुनर्जन्म होने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि एक बदबूदार नाले में जाकर एक मोटी और क्रिस्पी सी एफेड्रा की स्ट्रिप ढूंढता हूँ और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल जाता हूँ, जिस पर वह मेरे गले के अंदर बुरी तरह तड़पने लगती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी उल्टी जैसा फील होने वाला दर्द सहता हूँ और उसे पूरी तरह निगल जाता हूँ, क्योंकि कामारे का एंड अब आने वाला है, जिस पर हर कोई उस आखिरी चीज से अवेकन होने वाला है जो उसने खाई थी। किसी ने क्रोकोडाइल प्रिजर्व्ड एग खाया था, जिस पर वह 100 मीटर का जायंट मॉस्किटो बन जाता है और सब कुछ डवोर करने लगता है। वहीं किसी ने फ्राइड चिकन विंग्स खाए थे, जिस पर उसके अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन अवेकन हो जाती है। जबकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने फास्ट राइड्स खाए थे, जिस पर मैं एक ऐसे माउस में बदल गया था जिसे देखकर हर कोई चिल्लाता था और मारने दौड़ पड़ता था, और फिर आखिर में मुझे एक अननोन बीस्ट ने हवा में उछाल दिया था। लेकिन अब जब मेरा रिबर्थ हो चुका है तो मुझे इनफाइनाइट डवोरर मिल जाता है, जिस पर जितना ज्यादा और जितना पावरफुल डवोर करूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे वापस मिलेगी। और मुझे याद आता है कि मेरी पिछली जिंदगी में यह एपेड्रा का पीस बहुत जल्दी एक ऐसे पोट्री बॉडी में बदल जाता है जो हर चीज को डवोर करता रहता है, जिस पर इस समय मैं अपने सामने रखे ग्लास बॉक्स को देखता हूँ, जिसके अंदर एक क्रिम्सन कलर की एपेड्रा पड़ी होती है। उसका मोटा शरीर लगातार हिलता और मचलता रहता है। वह बिल्कुल किसी रेड इंसेक्ट जैसी दिखती है और मुझे पता होता है कि अगर मैं इसे डवोर कर लूं तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अब बचा ही क्या है, अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मेरा दिल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मैं अपनी स्लीव ऊपर करता हूँ और ग्लास बॉक्स के अंदर हाथ डालता हूँ ताकि उस म्यूटेंट एपेड्रा को पकड़ सकूं। लेकिन वह म्यूटेंट एपेड्रा लगातार पलटती और मचलती रहती है, जिस पर वह न सिर्फ मेरा हाथ खींचने लगती है बल्कि मेरी उंगली को भी काट लेती है। और फिर बॉक्स के अंदर खून फैलने लगता है, जिस पर फ्रेश ब्लड की स्मेल मिलते ही म्यूटेंट एपेड्रा और भी ज्यादा पागल हो जाती है। यह देखकर मैं तुरंत अपना गुस्सा दबा लेता हूँ, फिर तेजी से उस एपेड्रा को पकड़ता हूँ और एक जोरदार बाइट के साथ उसे सीधे अपने पेट में निगल जाता हूँ। जिसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस टू होस्ट फॉर सक्सेसफुली डिवोरिंग द म्यूटेंट एपेड्रा, जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। जिस पर मैं तुरंत देखने लगता हूँ कि यह नई सीक्वेंस मुझे क्या देने वाली है। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी उंगली से जो मांस और फ्लैश पहले कटकर अलग हो गया था, वहां से अचानक काउंटलेस ब्लड रेड थ्रेड्स निकलने लगते हैं। फिर वह थ्रेड सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मेरी चोट को पूरी तरह लपेट लेते हैं और फिर उसी जगह पर नया फ्लैश और नई स्किन उगने लगती है, जिसे देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह एबिलिटी सेवर्ड लिम्ब रिजेनरेशन की है। इसके बाद मैं अपने शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक और भारी पावर को उठता हुआ फील करता हूँ। मेरा पूरा शरीर जैसे एंडलेस एनर्जी से भर जाता है, जिस पर मैं तुरंत मिरर के सामने जाता हूँ और खुद को देखने लगता हूँ। लेकिन मिरर में खुद को देखकर मैं एक बार फिर से शॉक्ड रह जाता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट जो पहले लगभग 1.7 मीटर थी अब सीधे 1.9 मीटर हो चुकी होती है और मेरे ब्लैक हेयर अब लंबे रेड हेयर में बदल चुके होते हैं। वहीं मेरी ग्रे ब्राउन आईज भी अब पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं। फिर मैं अपने शरीर को ध्यान से चेक करता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरे राइट हैंड की हथेली में एक माउथ उगाया है। वह बिल्कुल किसी एबीज जैसा दिखता है, जिसके अंदर दर्जनों छोटे और बेहद शार्प टीथ होते हैं और उसकी फीलिंग बिल्कुल उसी म्यूटेंट एपेड्रा जैसी होती है जो दुश्मनों का ब्लड एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यह देखकर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि अभी डार्क टर्नाइल शुरू भी नहीं हुआ है और मैं पहले ही ऐसा बन चुका हूँ। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस हालत में बाहर गया तो शायद मैं बाहर निकल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही यह ख्याल मेरे दिमाग में आता है, मेरे लंबे रेड हेयर वापस नॉर्मल हो जाते हैं और मेरी हथेली का वह माउथ भी गायब हो जाता है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि यह पावर जरूरत पड़ने पर खुद को छुपा भी सकती है। जिस पर मैं तुरंत अगला टारगेट याद करता हूँ। मुझे याद आता है कि बिग शिली के एक इनविजिबल रिच मैन के पास एक रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन रखा हुआ है और मुझे अच्छी तरह याद होता है कि डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद वही इलेक्ट्रिक बारबेरियन अपने आप में एक बेहद खतरनाक एग्जिस्टेंस बन जाता है जो टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर सकता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे डवोर कर लूं और उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को अपने अंदर मर्ज कर दूं तो शायद मैं और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी अनलॉक कर सकता हूँ। लेकिन अपनी अभी की आइडेंटिटी के साथ उस रिच मैन तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उसकी एक डॉटर भी है जो त्सिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिस पर मैं तुरंत अपना सामान उठाता हूँ और सीधा स्कूल की तरफ निकल जाता हूँ। इसके बाद जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तो मैं अपना समय वेस्ट नहीं करता, क्योंकि यान शाओतियान वहाँ पढ़ती है। उसका फैमिली बहुत लो प्रोफाइल रहता है ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि वह एक रिच सेकंड जनरेशन है, जिस पर वह हर दिन स्कूल से निकलने के बाद कभी भी ओपनली कार में नहीं बैठती। फिर जब मैं पार्क में पहुंचता हूँ तो मुझे थोड़ी दूर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसका टेम्परामेंट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वह ऐसी लगती है जैसे उसके अंदर एक अलग ही चार्म हो। जिस पर तभी दूर से एक लग्जरी कार आती दिखाई देती है और फिर उसके अंदर से 3 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। इसके बाद एक ओल्ड बटलर
चुपचाप जाकर कार का डोर खोलता है और यान शाओतियान कार में बैठकर जाने ही वाली होती है। तभी मैं सीधे उनके सामने निकलकर आ जाता हूँ। फिर मैं आराम से उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखकर कहता हूँ, ये सब गलत लग रहा है, यह तो किडनैपिंग जैसा है। जिस पर यान शाओतियान मेरी तरफ बिल्कुल इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि